सभी का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं मानवेंद्र कुशवाहा आप सभी के बीच हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार भाग 4 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसमें व्यंजन और स्वर यानी दोनों के उच्चारण स्थान के आधार पर सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन एवं स्वर का वर्गीकरण करेंगे। पहला है अल्प प्राण। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अर्थात श्वास मुंह के अंदर से अल्प अर्थात कम मात्रा में बाहर निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, प्रत्येक वर्ग के स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। मैंने बताया था 5 वर्ग होते हैं, जिसमें 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का अलग अलग है। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण है। इसके अलावा अंतस्थ के सभी वर्ण लिख लीजिए या व्यंजन य, र, ल, व भी अल्प प्राण है। इसके अलावा सभी स्वर भी उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण हैं। सभी स्वर भी अल्प प्राण है। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अर्थात श्वास मुंह के अंदर से अधिक मात्रा में बाहर निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अर्थात श्वास मुंह के अंदर से
अधिक मात्रा में बाहर निकले उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण हैं। महाप्राण हैं। इसके अलावा ऊष्म वर्ण या व्यंजन ये हमारे हैं श, 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 ह। ये भी हमारे महाप्राण हैं। महाप्राण है। चार्ट बना रहे हैं, इसके द्वारा आप प्राणवायु वाले व्यंजन आप समझ जाएंगे। चार्ट में देखिए ये मैंने कहा था स्पर्श व्यंजन के सभी 25 वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग क वर्ग में हमारे आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में होते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके बाद है त वर्ग में है ट, थ, द, ध, न। इसके बाद है प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श के 25 व्यंजन हैं। ये स्पर्श व्यंजन के। अब देखेंगे यहां से अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा ये सभी। अब पहला, तीसरा, पांचवा में देखेंगे ये हमारा पहला है यानी क वर्ग में क, ग, ङ। इसी तरह से हमारे दूसरे में च, ज, ञ। तो तीसरे में ट, ड, ड़। चौथे हमारे ट, द, न। इसके बाद पांचवें वर्ग में प, ब, म। ये हमारे इस तरीके से आप लिख लेंगे और इसके आधार पर देखिए ये हमारे हो गए च, ज, ञ। उसके बाद है ट, ड, ड़। इसके बाद है त, द, न। इसके बाद है प, ब और म। ये हमारे अल्प प्राण हो गए। इसके बाद महाप्राण में बताए थे 2 और 4 यानी 2 और 4। दूसरा हमारा क्या है ख है, घ है, इसके बाद छ है, झ है, इसके बाद ठ है, ढ है, थ है, ध है, फ और भ। ये हमारे अल्प प्राण और महाप्राण हो गए। इसके बाद अल्प प्राण में अंतस्थ यानी अंतस्थ वाले य, र, ल, व। ये हमारे अल्प प्राण की श्रेणी में आ गए। इसके बाद सभी स्वर भी आ गए। और महाप्राण में हमारे आ जाते हैं ऊष्म वाले यानी तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श और ह। ये चारों वर्ण हमारे जो है ये महाप्राण में आ जाते हैं। ये हमारे अल्प प्राण और महाप्राण
वर्ण है। हम देखिए घोष नाद के आधार पर व्यंजन, यानी इनके आधार पे हम जो व्यंजन के उच्चारण देखेंगे, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सघोष, सघोष या घोष। वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय या जिनके उच्चारण में करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत करती हैं, झंकृत अर्थात कंपन करती हैं, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या व्यंजन घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अर्थात व्यंजन घोष कहलाता है। इसके अलावा अंतस्थ में य, र, ल, व तथा उष्म का ह, यह भी घोष है। अंतस्थ भी घोष है हमारा, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी घोष है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। इसके अलावा सभी स्वर भी घोष के अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक कंपन करती हैं। दूसरा है अघोष। अघोष व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत अर्थात कंपन नहीं करती हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन अघोष है, यानी प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा व्यंजन अघोष है। इसके बाद उष्म के तीन वर्ण, यानी तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श, ये भी हमारे अघोष हैं। अब देखेंगे इस चार्ट के आधार पर अघोष और घोष। ये देखिए, हमने एक आपको बताया था फार्मूला, जिसमें
अघोष, अघोष, अघोष में पहला दूसरा, और घोष या यहाँ पे सघोष, सघोष या घोष। तो पहला दूसरा, ये देखिए पहला और दूसरा वर्ण है पूरे, और ये हमारे तीन वर्ण, तीनों वर्ण सघोष हो गया, जिसे हम घोष। हमारे अघोष में ऊष्म, ऊष्म के तीन वर्ण आते हैं, तीन वर्ण, तालव्य, मूर्धन्य और दंती, ये तीन। अब सघोष में हमारे अंतस्थ के सभी, अंतस्थ के सभी य, र, ल, व तथा ऊष्म का ह भी आता है, यानी ये सभी आते हैं। इसके अलावा सभी स्वर भी हमारे सघोष के अंतर्गत लिए आते हैं, सभी स्वर भी सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये हमारे देखिए, ये हमारे तीसरा, चौथा, पांचवा है घोष या सघोष, और पहला और दूसरा हमारा ये है। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन में होता था कि दो अलग अलग वर्ण, एक स्वर सहित हो और एक स्वर रहित हो, दोनों अलग अलग मिलकर संयुक्त वर्ण का निर्माण करते थे। एक हमारे द्वित्व वर्ण पाया जाता है, द्वित्व, द्वित्व जिसमें एक ही व्यंजन या वर्ण हम लिखेंगे लगातार किसी शब्द में प्रयोग हो, उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं। द्वित्व वर्ण कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिखेंगे, देखिए ये हम लिखे सच्चाई, सच्चाई, ये हमारा जो च है, च का दो रूप प्रयोग हुआ है, एक स्वर सहित एक स्वर रहित, ये हमारा द्वित्व वर्ण है। इसके बाद इसमें देखिए ये हमने लिखा कच्चा, इसमें भी हमारा च वर्ण है जो द्वित्व वर्ण है, द्वित्व वर्ण है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक और लिखा सज्जन, सज्जन में जो वर्ण है ये हमारा द्वित्व वर्ण है। आज के लिए इतना ही। आज का गृह कार्य नोट करेंगे। गृह कार्य में आप लोगों को लिखना है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष व्यंजन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। धन्यवाद।